नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विलेज में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विलेज। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एसबीआई की एक हेल्थ पॉलिसी है जिसका नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी, एसबीआई आरोग्य प्लस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर बात करें हम इसकी मिनिमम एंट्री एज की, तो 3 महीने कम से कम उम्र होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए। मैक्सिमम एंट्री एज की अगर हम बात करें तो 65 ईयर्स तक हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम एग्जिट एज की बात करें तो इसके लिए कोई बार नहीं है। अब बात करते हैं कि फैमिली मेंबर्स इंक्लूड इसमें कितने हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है दोस्तों, वो ये है कि इसके अंदर एक फैमिली फ्लोटर है जिसमें कोई व्यक्ति सेल्फ, स्पाउस, उसकी पत्नी इसके अंदर इंक्लूड रह सकती है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, जो कि 25 साल की उम्र तक, जब तक वो डिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक वो बच्चे इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। अगर हम बात करें सम अमाउंट की, सम अमाउंट ऑप्शन वो रहता है जिसके अंदर हमें टोटल हेल्थ पॉलिसी क्लेम मिलता है। तो मिनिमम 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। मिनिमम यानी 1 लाख से और मैक्सिमम 3 लाख का इसके अंदर हमारा क्लेम सम एश्योर्ड रहेगा। तो देखिए, बात करते हैं अगर इसकी सबसे बड़े टॉपिक के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर कवर रहेगा। तो सबसे पहले है रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। मेडिकल, जितने भी इसमें कंसुलेशंस हैं वो सब इस पैरामीटर्स में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो केयर यूनिट भी इसके अंदर, नर्सिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहता है। ब्लड ऑक्सीजन, कई बार हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहते हैं। साइकोथेरेपी, ड्रग्स, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, अगर बात करें हम ड्रेसिंग की, ऑर्डिनरी, प्लास्टर, ये सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद करते हैं डे केयर एक्सपेंसेस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 60 डेज, इसका मतलब है कि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो उससे 60 दिन पहले जो जो आपके खर्चे हुए हैं आपकी बीमारी पे, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 90 डेज, इसका मतलब है कि आप अपना इलाज करके घर पे आ जाते हो, उसके बाद में 90 दिन तक आपका जो भी खर्चा होता है वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद देखिए, बात करें एम्बुलेंस एक्सपेंसेस की। सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि इसमें 1500 रुपये हमें एक्सपेंसेस जो हम एम्बुलेंस के होते हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो जिस हॉस्पिटल में हम जाते हैं वहाँ पे अगर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसके अलावा जो भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होगा वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। और अगर बात करें हम मैटरनिटी एक्सपेंसेस, देखिए इस पॉलिसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि मैटरनिटी एक्सपेंसेस, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में होने वाला खर्चा। कोई भी लेडीज जो भी प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में जाती है, विच विल बी कवर्ड ओनली अंडर द ओपीडी, ओपीडी में जितना भी खर्चा होता है वो इसके अंदर इंक्लूड रहता है। अब इसमें बात करते हैं कि ओपीडी ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। एक्सपेंसेस फॉर ओपीडी कंसल्टेशन, जो भी कंसल्टेशन चार्ज है ओपीडी के वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। लाइक एक्सरे, जो भी ओपीडी में जितने भी टेस्ट होते हैं डॉक्टर्स के, वो सब इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट अप टू लिमिट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी शेड्यूल। जितनी लिमिट इसके अंदर दी हुई है वो उसका पूरा का पूरा खर्चा इसके अंदर इंक्लूड रहता है, चाहे ओपीडी की कितनी भी लिमिट आ जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखिए पॉइंट है। उसके बाद बात करें ओवर एंड अबोव द बेस सम एश्योर्ड। मान लीजिए कि हमारा 3 लाख का प्लान था और हमें कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है या फिर हम हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं, तो हम देखिए इस प्लान की सबसे खास बात यही है कि जितनी बार भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो जितना हमारा सम एश्योर्ड है, 3 लाख का अगर हमारा पॉलिसी है तो 3 लाख तक ओपीडी चार्जेस में फ्री रहता है। अगर यहाँ पे देखिए बात करें कि एडिशनली भी कुछ बीमारियां इस जो आरोग्य प्लस है इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। जैसे अगर बात करें तो एचआईवी एड्स, एचआईवी एड्स पहले किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं था, लेकिन अब देखिए
HIV एड्स जैसी बीमारी को भी आरोग्य प्लस में यहाँ पे कवर किया जाता है। अगर बात करें मेंटल इलनेस कवर की, तो मेंटल इलनेस कवर में देखिए क्या होता है कि मेंटल इलनेस ये किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है। बट अगर बात करें आरोग्य प्लस की, तो इसके अंदर मेंटल इलनेस जो भी बीमारियां हैं वो इसके अंदर कवर रहती हैं। बट इसकी एक लिमिट है, जिसकी लिमिट है 50,000। 50,000 तक के लिमिट के लिए ही यहाँ पे मेंटल इलनेस जो है वो कवर रहेगा। अब बात करें हम जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखिए इसके अंदर कवर रहते हैं। बाकी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है मार्केट में जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर की जो बीमारियां होती हैं वो कवर होती हैं। बट आरोग्य प्लस के अंदर देखिए सबसे खास बात ये है कि जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे एक कैप है, वो 50,000 तक जितना खर्चा होगा उसके अंदर ही इंक्लूड रहेंगी, बाद में वो इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये कुछ इसके अंदर एडिशनली कुछ डिजीज थी जो कि आरोग्य प्लस जो हमारा प्लान है उसके अंदर इंक्लूड हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर बात करूं यहाँ पे, तो मैटरनिटी वाला जो मैंने आपको बताया पहले भी कि जो मैटरनिटी में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस पॉलिसी का वो यही है कि अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, बट उसमें उसका ऑपरेशन इंक्लूड नहीं रहेगा। अगर बात करें हम, इसके अलावा 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, जिसके अंदर हमारा यूरिनरी आता है। उसके बाद में जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। बैलून थेरेपी है वो भी इंक्लूड रहती है। डीप ब्रेन सिमुलेशंस होता है। ओरल कीमोथेरेपी होती है। इम्यूनोथेरेपी होती है। उसके बाद में रोबोटिक सर्जरीज होती हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे हेल्थ पॉलिसीज हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी इंक्लूड नहीं होती है। पहले हम वो प्लान ले लेते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं। जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कई ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें रोबोटिक सर्जरी करानी पड़ती है, तो बाद में जाके पता चलता है कि ये तो मेरे हेल्थ प्लान में इंक्लूड है ही नहीं। बट आरोग्य प्लस के अंदर आपकी रोबोटिक सर्जरी इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा अगर कोई रेडियो सर्जरी होती है वो भी आपकी इसमें इंक्लूड रहती है। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड हैं। उसके बाद में लेज़र, देखिए सबसे अगर बात करें प्रमुख बात वो है कि लेज़र ट्रीटमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन लेज़र इंक्लूड हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। और उसके बाद बात करें तो IONM, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, जो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। कुछ सेल थेरेपी हैं जिनको बोलते हैं हम स्टीम सेल थेरेपी। तो स्टीम सेल जिसमें नैरो बोन्स ट्रांसप्लांट होती है, उसके उसको कवर करने के लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसको बोलते हैं हम स्टीम सेल थेरेपी। तो ये थेरेपी भी इसके अंदर इंक्लूड रहती है, जिसको हम मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो ये सारी ये जितने भी ट्रीटमेंट है आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने मॉडर्न कुछ ट्रीटमेंट भी इस आरोग्य प्लस में ऐड ऑन किए हैं। अगर हम बात करें कि वेटिंग पीरियड्स की, तो इनिशियल वेटिंग पीरियड में जैसे ही हम पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन तक हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। बट वहाँ पे भी देखिए एक एक्सेप्शन है कि अगर एक्सीडेंटल के कारण हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो हमारा ये जो नियम है वो लागू नहीं होगा, हम अगले दिन से भी इसको इंक्लूड कर लेंगे। कुछ नेम्ड एलिमेंट हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 1 साल के बाद इसमें इंक्लूड होंगी। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, यानी कि जो बीमारी हमें पहले से है वो 4 साल तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। 4 साल के बाद हम उस बीमारी को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये 90 दिन तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे हम प्लान लेते हैं तो 90 दिन तक हम इसका क्लेम नहीं ले सकते हैं। बट 90 दिन के बाद अगर बात करें तो हम डायबिटीज़ का भी इसमें क्लेम ले सकते हैं, हाइपरटेंशन का भी इसमें क्लेम ले सकते हैं। तो ये कुछ वेटिंग पीरियड था जो कि आपको जानना ज़रूरी था। अगर बात करें कि हम
परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं इसमें, जो कि कवर्ड नहीं होते हैं। तो देखिए परमानेंट एक्सक्लूजन्स के अंदर ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड इंडिया, जो भी हम इंडिया से बाहर अगर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। कुछ पैंडामिक डिजीज हैं जो कि WHO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। बट अगर बात करें कोविड की, तो कोविड इसके अंदर इंक्लूड है दोस्तों, कोविड को इसमें इंक्लूड किया गया है। इंजरी और डिजीज कॉज्ड और कंट्रीब्यूटेड बाय न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा अगर ऐसा कुछ होता है तो भी वो इसमें कवर नहीं होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, देखिए कोई व्यक्ति अगर कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर उसको एक्सीडेंटल कुछ हुआ है तो वो उसके अंदर होगा। बट अगर अपनी ब्यूटी को मद्देनजर रखते हुए कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ले रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेंसेज हैं अगर हम डलवाते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। कुछ एक्सटर्नल अप्लायंसेज होते हैं जैसे ईयर कान वगैरह में, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए बात करें एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट फॉर करेक्शन और आई साइड, जो भी हम करेक्शन के लिए अगर हम कोई भी सर्जरी इसमें करवाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। फर्टिलाइजर प्रोसीजर, देखिए इसका मतलब है कि कोई हस्बैंड वाइफ जिनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो कुछ फर्टिलाइजर, कुछ ऐसी चिकित्सीय लेते हैं, प्रणाली लेते हैं जिसके द्वारा वो अपना बच्चा पैदा कर सकें, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। डेंटल ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं हैं। अगर हम बात करें प्रीमियम की और डिस्काउंट की, तो बेसिक प्रीमियम विल बी लोडेड बाय 5% ईच ऑफ हैबिट ऑफ, 5% इसमें हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। किस कारण? स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो, या फिर अल्कोहल का प्रयोग करता है, एनी अदर टाइप ऑफ टोबैको कंजप्शन इंक्लूडिंग बैटलनट, कोई भी अगर व्यक्ति जो भी स्मोकिंग करता है, टोबैको लेता है, अल्कोहल लेता है, तो 5% इसका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो फैमिली के लिए अगर बात करें फ्लोटर डिस्काउंट है, 2 मेंबर्स अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा +2 करते हैं तो 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, देखिए इसका मतलब है कि 2 साल की पॉलिसी अगर हम एक बार में ले लेते हैं तो इसमें जो 5% डिस्काउंट है वो हमारा बढ़ जाएगा। अगर 3 साल की पॉलिसी एक बार में ले लेते हैं, जैसे इस पॉलिसी को खरीदते हैं, तो 7.5% इसमें हमें अलग से डिस्काउंट मिलेगा, जो कि इस पॉलिसी की बहुत ही खास बात है। फॉर एज अबव 75 ईयर्स, प्रीमियम स्लैब एप्लीकेबल फॉर 75 ईयर्स टू बी कंसिडर्ड। इसका मतलब है कि जिनकी भी एज 75 से ऊपर है तो उनके लिए एक अलग स्लैब है, जो कि उस स्लैब के हिसाब से उनको चार्ज किया जाएगा। तो ये इनके कुछ प्रीमियम थे और कुछ डिस्काउंट थे। देखिए सबसे बड़ी इसकी खास बात अगर मैं बताऊं आपको प्रीमियम की, तो इसकी पॉलिसी की सबसे खास बात यही है कि इसमें आपका जो प्रीमियम होता है वो 10,502 प्रीमियम होता है फॉर 2 पीपल, यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। और ये 10,502 प्रीमियम होता है, ये आपका कभी नहीं बढ़ता है। जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं और आगे मान लो 50 साल तक पॉलिसी चली, 20 साल तक चलेगी, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ये इस पॉलिसी में आपको रिटर्न में मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि हर साल जितनी भी कंपनी है वो अपनी पॉलिसी के रेट चेंज करते रहते हैं, बट यहाँ पे ये कंपनी जो SBI की प्लान है इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा प्रीमियम। अगर बात करें क्लेम सेटलमेंट की, तो क्लेम सेटलमेंट के लिए मैं बात करूं तो इनके लिए कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है क्लेम इंटीमेशन, कॉन्टैक्ट द इंश्योरर एंड प्रोवाइड रेलेवेंट डिटेल अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हमें क्लेम इंटीमेट करना है। क्लेम इंटीमेट का क्या मतलब है कि हमें इंफॉर्मेशन है वो इंश्योरर को देनी है कि हमें क्या हुआ है, हम किस वजह से इस हॉस्पिटल में आए हैं,
अब बात करें कि हम इंश्योरर को कहाँ ढूंढेंगे, तो इसके लिए कुछ टोल फ्री नंबर होते हैं, उस जो हमारा हमने जो पॉलिसी लिया था उसके ऊपर, उस टोल फ्री नंबर को हमें तुरंत डायल करना है और बताना है कि सर मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूँ। तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपका एक जो आपकी जो जितनी भी चीज़ें थी जो आपने बताई वो नोट डाउन करेंगे और आपको वो कुछ एक नंबर्स देंगे और उसके बाद में आपको उस हॉस्टल में जाना है। दूसरा स्टेप देखिए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए इसको बोलते हैं। आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे एक काउंटर होता है अलग से, आप रिसेप्शन पे जाके पूछ लीजिए कि टीपीए अकाउंट कहाँ, टीपीए का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो वो लोग आपको आसानी से बता देंगे। फॉर्म फिलिंग विजिट द टीपीए डेस्क फॉर प्री अथोराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म एट हॉस्पिटल, सबमिट द सेम टू द इंश्योरर। वहाँ पे जाके आपने क्या बोलना है, वहाँ पे जाके आपने बोलना है कि मैंने एसबीआई का आरोग्य प्लस का जो प्लान है वो लिया हुआ था, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, ये मेरा आप जो मैंने प्लान लिया था वो ये प्लान डिटेल है। तो वहाँ पे जाके फॉर्म भर दीजिए और वहाँ पे सारी चीज़ें उनको बता दीजिए। वो कुछ आईडीज आपकी मांगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो वो आप उनको वहाँ पे जमा करवा दीजिए। तो ये था इनका स्टेप 2 जिसको बोलते हैं टीपीए डेस्क, और ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें सब के अंदर होता है। अब तीसरा स्टेप है कैशलेस अप्रूवल इंश्योरर provides the cashless approval after verifying all details and documents submitting by 2। देखिए ये जो टीपीए जो काउंटर होता है वहाँ पे जैसे ही आप अपनी डिटेल्स दे देते हो तो कुछ टाइम का वेट लगता है। वो टाइम 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, या फिर कुछ घंटे भी हो सकता है, या फिर 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं। तो कुछ टाइम लगता है अप्रूवल मिलने में हमें। जैसे हमें अप्रूवल मिल जाता है हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है। अब सबसे प्रमुख बात यह है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक हम क्या करें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जो मरीज है हम उसको तुरंत वहाँ पे एडमिट करा देंगे और उसके बाद में एडमिशन कराने के बाद में उनको बोलेंगे कि हमारा टीपीए में अभी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है तो कुछ टाइम में अप्रूवल आ जाएगा। तो वो लोग आपसे पैसा नहीं लेंगे, उनको एडमिट कर लेंगे और वो वेट करेंगे कि कब तक अप्रूवल आता है। तो जैसे अप्रूवल आता है आपका जो भी आपका इलाज है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा और आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। टू इंक्वायरी और बाय दिस पॉलिसी यू कैन कॉल अस ऑन। आप इस पॉलिसी को लेने के लिए या फिर बाय करने के लिए नीचे लिखे हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 86076 86409। धन्यवाद दोस्तों।